जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा हर्जोगेनोराक यहीं से शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसने खेल और फैशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है एडिडास की। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और जर्मनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इन्हीं हालातों में एडोल्फ डेसलर, जिसे सब आडी कहते थे, अपने घर की लॉन्ड्री रूम में बैठकर जूते बनाने लगे। उनका विश्वास था कि वह आरामदायक जूते बनाकर बेच सकते हैं और इस आर्थिक तंगी में कुछ कमा सकते हैं। धीरे धीरे उनका भाई रूडोल्फ डेसलर भी साथ जुड़ गया। आडी को डिजाइन और तकनीक की समझ थी। रूडोल्फ के पास कारोबार और मार्केटिंग की ताकत थी और दोनों ने मिलकर बनाई डेसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। फिर आया 1936 का बर्लिन ओलंपिक दौड़, जब अमेरिकी धावक जेसी ओवेंस उनके जूते पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीत गए और दुनिया ने पहली बार डेसलर भाइयों का नाम सुना। लेकिन इतिहास सिर्फ जीत की कहानियां नहीं लिखता, कभी कभी वह रिश्तों को भी तोड़ देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भाइयों के बीच गहरी दरार पड़ गई। कहा जाता है युद्ध के दौरान उनकी सोच अलग हो गई थी। रूडोल्फ को शक था कि आडी ने उन्हें जेल भिजवाने में भूमिका निभाई। आडी मानते थे कि रूडोल्फ बहुत लालची हो चुके थे। आखिरकार 1948 में फैक्ट्री 2 हिस्सों में बट गई। रूडोल्फ ने बनाई पूमा और एडी ने बनाई एडिडास। पूरा कस्बा 2 हिस्सों में बट गया। कुछ लोग पूमा पहनते थे और कुछ एडिडास। लेकिन एडिडास की उड़ान अभी बाकी थी। आडी का विश्वास था खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। 1954 का फुटबॉल विश्व कप जर्मनी की टीम ने एडिडास के स्पाइक्स पहनकर इतिहास रच दिया और अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमक उठा। धीरे धीरे 3 पट्टियों वाला यह लोगो सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा, यह मेहनत, जुनून और सफलता का प्रतीक बन गया। आज एडिडास सिर्फ एक जूता कंपनी नहीं है, यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। 160 से ज्यादा देशों में इसके प्रोडक्ट बिकते हैं। मैदान हो या सड़क, जिम हो या फैशन शो, एडिडास हर जगह मौजूद है। यह कहानी है एक सपने की, यह कहानी है एक रिश्ते की टूटने और एक नए जन्म की, और यह कहानी है उस जज्बे की जिसने एक छोटे कस्बे को दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया। यह कहानी है एडिडास की। If you like this video, please subscribe to the Digital Slate. Thank you.